हर आदत और क्षमता अपने संबंधित कार्यों में पुष्टि और वृद्धि करती है, चलने से चलने और दौड़ने से दौड़ने से। इसलिए यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसकी आदत बना लें। यदि आप वह नहीं करना चाहते हैं तो न करें, बल्कि इसके बजाय किसी और चीज की आदत बना लें। यही सिद्धांत हमारी मनस्थिति में भी काम करता है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आप न केवल उस बुराई का अनुभव करते हैं, बल्कि आप एक बुरी आदत को भी मजबूत करते हैं, जिससे आग में घी डालने का काम होता है। एपिक्टेटस। आदत 1, असफलता से डरना। मेरे मित्र, कार्य में बाधा अक्सर नए प्रयासों को शुरू करने में विफलता और आपदा के डर से उत्पन्न होती है। फिर भी जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने समझदारी से देखा, बाधाओं का सामना करना उत्कृष्टता को आगे बढ़ाता है, क्योंकि हम लचीले दृढ़ता के माध्यम से डर को पार करते हैं। आइए हम संभावित क्षमता को साकार करने के मार्ग पर प्रतिकूलताओं के उपहारों को अपनाने के सिद्धांतों पर विचार करें। सबसे पहले हमें प्रयोगात्मक साहस का पोषण करना चाहिए। सुचारू प्रदर्शन की गारंटी के अभाव के बावजूद साहसपूर्वक विजन का प्रयास करना चाहिए। परिणामों से व्यक्तिगत गरिमा को अलग करें। रूपांतरण परिस्थितियों के एक स्पेक्ट्रम में परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के माध्यम से आते हैं, न कि आराम की सीमाओं से चिपके रहने से जो अन्वेषण को रोकते हैं। त्रुटि अक्सर कार्यप्रणाली के विकास को उजागर करती है। सफलता की संकीर्ण परिभाषाओं को छोड़ दें, ताकि विवेकपूर्ण तरीके से नेविगेट की गई विफलताओं के माध्यम से प्रगति शामिल हो। इसके बाद परिणामों की शांति से समीक्षा करने के बाद क्षणभंगुर गलतियों को संचयी समझ में बदलने के लिए कौशल अधिग्रहण में दृढ़ता का प्रशिक्षण दें। प्रत्येक असफलता अगले चरणों को प्रभावित करने वाले सूक्ष्म चर की समझ को जन्म देती है। दिनों की बजाय वर्षों तक चलने वाली अंतिम जीत की ओर बढ़ते हुए वृद्धिशील लाभ को संयोजित करें। पुनरावृत्तिपूर्ण सीखने की अवस्थाओं में मोटी चमड़ी वाली प्रगति के लिए पतली चमड़ी वाली पूर्णतावाद का व्यापार करें। लचीलापन ऐसी दृढ़ता के माध्यम से उत्पन्न होता है जो बाधाओं से विचलित नहीं होता। दोष रहित तत्काल सृजन के लिए अवास्तविक मांगों को अस्वीकार करके महत्वाकांक्षाओं को जन्म दें। जैसे कि प्रतिभाएं बार बार प्रयासों के माध्यम से असफल होने के मौसमों का सामना किए बिना पूरी तरह से विकसित होती हैं। महारत अनिश्चितता के दूर के किनारे पर जिम्मेदारी से नेविगेट की जाती है। आदत 2, लगातार शिकायत करते रहना। अत्यधिक शिकायत करना नकारात्मकता पर केंद्रित मन को दर्शाता है। प्रत्येक छोटी सी असुविधा या असंतोष जोर से विलाप करने या मानसिक रूप से चिंतन करने के योग्य हो जाता है। इस प्रक्रिया में हम अपनी सीमित मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, जिसे बेहतर तरीके से रचनात्मक उद्देश्यों की ओर निर्देशित किया जा सकता है। स्टोइक मानसिक ऊर्जा को एक अनमोल संसाधन के रूप में समझते थे, जिसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। लगातार शिकायतें असंतोष, आक्रोश और यहां तक कि क्रोध को भी जन्म देती हैं, क्योंकि हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारी अपेक्षाओं और धारणाओं को पूरा नहीं करती हैं। यहां बाहरी चीजों से अलगाव की स्टोइक धारणा शिक्षाप्रद है। क्या वह मामूली अपराध वास्तव में हमारी समता को भंग करने के लायक है? हमारे नियंत्रण से परे पसंदीदा परिणामों और घटनाओं के प्रति अनासक्ति का अभ्यास करने से शिकायत करने के लिए बहुत से सामान्य चारा हम पर अपनी पकड़ खो देते हैं। इसके अलावा शिकायत करने से शायद ही कभी कोई सीधा समाधान होता है। निराशा के पीछे सुधार की उचित इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन अकेले शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होता। उस असंतोष को समाधान केंद्रित सोच और कार्रवाई में बदलना बेहतर है, या अगर मामला किसी के नियंत्रण से परे है तो स्वीकार करने का अभ्यास करें। यहां कृतज्ञता शिकायत के प्रति एक मारक के रूप में प्रवेश करती है। नियमित रूप से उपहारों को स्वीकार करने और उनकी सराहना करने के लिए अपने ध्यान को प्रशिक्षित करना, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, नकारात्मक व्यस्तताओं को दूर करता है। जो हमारे पास है उस पर ध्यान केंद्रित करने से, न कि जो हमारे पास नहीं है, हमारे सामने नई संभावनाएं खुलती हैं। प्रत्येक क्षण की निराशाएं हमारे चारों ओर मौजूद कई आशीर्वादों से संतुलित हो जाती हैं, यदि हम उन्हें कृतज्ञता के साथ देखने के लिए रुकें। इसलिए संक्षेप में, अत्यधिक शिकायत करना एक अनुशासनहीन मन का संकेत है जो कीमती ऊर्जा को बहा रहा है।
अनासक्ति, समाधान केंद्रित सोच और नियमित कृतज्ञता का अभ्यास करके हम योग्य कार्यों के लिए अपनी मानसिक शक्ति बनाए रखते हैं। वैसे भी अधिकांश अपमान क्षणभंगुर साबित होते हैं। जो स्थायी नहीं हो सकता, उसके बारे में शिकायत करने में डूबे हुए दिन क्यों बर्बाद करें? वर्तमान में पूरी तरह और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीना बेहतर है, चाहे कुछ भी हो। आदत 3, आवेगों के आगे झुक जाना। बिना सोचे समझे अपने क्षणिक आवेगों के आगे झुक जाना अक्सर खराब परिणाम देता है। फिर भी हम सभी समय समय पर आवेगों में लिप्त होते हैं। अपने आवेगों पर सवाल उठाने के लिए रुककर उन्हें अपने आप में शामिल करने के बजाय हम अपने अगले कदमों को निर्देशित करने के लिए ज्ञान और विवेक के लिए जगह बनाते हैं। प्राचीन दार्शनिकों ने विपरीत दृष्टिकोणों पर विचार करके जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से बचने की सलाह दी थी। हमें कार्य करने से पहले संभावित परिणामों पर विचार करना भी अच्छा लगता है। क्या यह खरीद स्थायी खुशी लाएगी या खरीदार को पछतावा होगा? इस तरह के सवाल हमारे आवेगों को इतना शांत करते हैं कि हम रटे रटाए आवेगों के बजाय सचेत रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। यह हमारे आवेगों को मनोवैज्ञानिक दूरी पर देखने में मदद करता है, उन्हें उठते हुए देखना और शायद समुद्र की लहरों की तरह बिखर जाना, बजाय इसके कि हम हर एक में बह जाएं। यह हमारे विशिष्ट आवेगों और हमारे जीवन में उनके चेन रिएक्शन परिणामों के बारे में आत्म जागरूकता बनाता है। कभी कभी आवेगपूर्ण निर्णयों को मानवीय होने के हिस्से के रूप में स्वीकार करना और उन्हें कम करने के लिए काम करना सही संतुलन बनाता है। संयम के लिए हमें दमन को संयम के साथ भ्रमित करने से बचना चाहिए। दमन बाहरी रूप से प्रक्षेपित आंतरिक उथल पुथल को दर्शाता है। आंतरिक उथल पुथल से उत्पन्न आवेग का एक स्वचालित इनकार। सच्चा संयम स्वतंत्रता और शक्ति को दर्शाता है। ज्ञान और उच्च लक्ष्यों के साथ संरेखित कार्रवाई से पहले एक सचेत विराम। जानबूझकर गैर कार्रवाई में कभी कभी अपनी स्वतंत्रता की पुष्टि करके हम आवेगपूर्ण निर्णयों के संचय से बचते हैं, जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। इस सब में दर्शन, मनोविज्ञान और माइंडफुलनेस एक साथ आते हैं। आवेगों और कार्यों के बीच रिक्त स्थान बनाना सहज प्रतिक्रियाओं के बजाय सचेत विकल्पों पर आधारित जीवन के लिए जबरदस्त लाभ देता है। संयम का प्रत्येक क्षण हमारे सिद्धांतों से परामर्श करने और हमारे सामने आने वाले परिणामों की कल्पना करने का एक और अवसर बन जाता है। सोच समझकर चुनाव करने के लिए धीमा होना अंततः हमें एक समृद्ध जीवन की ओर ले जाता है। आदत 4, परिवर्तन का विरोध करना। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति अक्सर स्थिरता और परिचित की ओर झुकती है। अनिश्चितता से भरे नए क्षेत्र में जाने के बजाय झात से चिपके रहने की ओर। फिर भी परिवर्तन का पूरी तरह से विरोध करना एक बड़ी कीमत चुकाने जैसा है, जो हमें जीवन के विकास में निहित अवसरों से वंचित करता है। परिवर्तन की लहरों के खिलाफ खुद को तैयार करके हम परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ लचीला होना, अनुकूलन करना और बदलाव का सामना करना सीखने के बजाय कठोरता में तनावग्रस्त हो जाते हैं। हम इस तरह के प्रतिरोध को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से प्रकट होते देखते हैं। आंतरिक रूप से हम पोषित मान्यताओं, आरामदायक दिनचर्या और आश्वस्त करने वाली मान्यताओं से जुड़ जाते हैं। फिर खुद को विरोधाभासी जानकारी या अनुभवों का सामना करने पर इन मानसिक संरचनाओं का बचाव करने के लिए संघर्ष करते हुए पाते हैं। बाहरी रूप से हम परिस्थितियों से हठपूर्वक चिपके रहते हैं, जैसे वे हैं रिश्ते, नौकरी, रहने की स्थिति, यहां तक कि सकारात्मक बदलावों का भी विरोध करते हैं। दोनों ही मामलों में हमारा अहंकार जकड़ जाता है, वास्तविकता की उदासीन अस्थिरता के खिलाफ संघर्ष करता है। हम निश्चितता चाहते हैं, जहां जीवन केवल निरंतर परिवर्तन प्रदान करता है। यह तनाव, आधुनिक संकट और असंतोष का एक बड़ा कारण है। समस्या परिवर्तन में नहीं, बल्कि इसे अस्वीकार करने के बजाय ग्रहणशीलता के साथ स्वीकार करने की हमारी अनिच्छा में है। परिवर्तन को अपनाने से वही होता है जो कठोर प्रतिरोध रोकता है: विकास, सीखना और नई दृष्टि। प्रत्येक परिवर्तन को निश्चितता के बजाय जिज्ञासा के साथ पूरा करके हम जीवन के घुमावदार परिवर्तनों के बीच चपलता बनाए रखते हैं। नए दृष्टिकोण और अवसर मिलते हैं।
व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित लचीले अनुकूलन के दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक अध्याय का समापन स्वयं और दुनिया के बारे में खोज के अगले चरण की शुरुआत करता है। यह हमें परिवर्तन की सतत चक्रीय प्रकृति की भी याद दिलाता है, चिपके रहने और छोड़ने के बीच आवर्ती अंतरक्रिया। सर्दियों की बंजरता वसंत की अंकुरित उर्वरता के आगे समर्पण कर देती है। विस्तार के समय आवश्यक संकुचन के साथ वैकल्पिक होते हैं। हम खुद परिपक्व होने के साथ प्रतिरोध और समर्पण के चरणों से गुजरते हैं। परिवर्तन की लय के साथ खुद को सामंजस्य बिठाकर हम खुद को बहुत अधिक व्यर्थ निराशा से बचाते हैं। खुलना इष्टतम प्रतिक्रिया बन जाता है। जीवन के खुलते रहस्य को, अपनी आत्म समझ को व्यापक बनाने की अनुमति देना, क्योंकि हम जाने देते हैं और आनंद के लिए नई क्षमताओं में विकसित होते हैं। आदत 5, स्वयं की तुलना दूसरों से करना। अपने साथियों के जीवन के खेती के बगीचों में झांकना बहुत आसान है, दुनिया के सामने उनके द्वारा प्रस्तुत की गई बाड़ों पर ईर्ष्या से नजर डालना। सोशल मीडिया पर उनकी फसलें रसीले आशीर्वादों से भरी होती हैं। प्रतिष्ठित नौकरियां, विदेशी यात्राएं, सामाजिक स्थिति और प्रभाव के चिन्ह जो हमारे जीवन की असुरक्षाओं को जगाते हैं। जब हम स्क्रॉल करते हैं और तुलना करते हैं तो हमारा अपना जीवन कथानक छोटा लगता है। मैं वह क्यों नहीं आकर्षित कर सकता जो उनके पास है। ऐसी तुलनाएं हमें रचनात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए शायद ही कभी प्रेरित करती हैं। अधिकतर वे हमें ईर्ष्या, आक्रोश और यहां तक कि आत्मघृणा से प्रेरित अंतहीन चाहिए में फंसाते हैं। फिर भी जिस तरह से उनकी मैनिक्योर की गई टाइमलाइन शायद ही कभी सहे गए संघर्षों को दिखाती है, वैसे ही बाहरी चीजों की तुलना करने की हमारी प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्तिगत जीवन की एकमात्र मिट्टी को अनदेखा कर देती है। हम प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट क्षमता और परिस्थितियों की सराहना करने के बजाय साझा पोषक तत्वों, वर्षा और विकास के मौसमों को गलत तरीके से मान लेते हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि वे अपने समय में कैसे खिलते हैं। दूसरों के मुकाबले अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए बाहर की ओर पहुंचने के बजाय आगे का रास्ता भीतर की ओर है। नियमित आत्मचिंतन हमारे प्रामाणिक लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और यहां तक कि सफलता की परिभाषाओं को स्पष्ट करने में मदद करता है। निरंतर आत्म अध्ययन के माध्यम से जब हम खुद को और गहराई से जानते हैं तो अंधी अनुरूपता दूर हो जाती है। हमारा प्राकृतिक विकास इस आत्म समझ से होता है जिसे आत्म करुणा द्वारा सींचा जाता है। नियमित जर्नलिंग आंतरिक सत्य को प्रकट करने में मदद कर सकती है, जिसे हम बाहरी रूप से तुलना करते समय धारणाओं के साथ जोड़ते हैं, या शायद अपने जीवन को अपनी शर्तों पर पूरा करने की कल्पना करने के लिए रचनात्मक दृश्य। हम चाहे जो भी पूछें, अपनी आंतरिक आवाज और दिशा से जुड़कर ईर्ष्या उद्देश्य में बदल जाती है। हमारी निगाहें ऊपर की ओर मुड़ती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारी शाखाएं उस प्रकाश की ओर उत्सुकता से पहुंचती हैं जिसकी हमें लालसा है। बेशक ऊपर की ओर देखने पर दूसरों को उनके सूर्य प्रकाशित पथ पर आगे पाया जाएगा, लेकिन अब हम एक साथ चलते हैं, प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि समुदाय में पनप रही विभिन्न आवाजों के उत्सव में। हमारी अपनी यात्रा के अर्थ और मील के पत्थर सम्मान के पात्र हैं, और जब हम अपने आगे के साथी यात्रियों को देखते हैं तो हमें उनकी प्रगति पर नाराज होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के योग्य प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। क्योंकि सभी जीवन विकास है, प्रत्येक अपनी विविध क्षमताओं के अनुसार, और वास्तविक आनंद हमेशा भीतर से ही मिलता है। यदि आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आंतरिक विकास के माध्यम से अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के लिए अधिक उपयोगी दर्शन सामग्री और व्यावहारिक उपकरणों के लिए चैनल की सदस्यता अवश्य लें।